संजय सर, एक सवाल ये है कि लगातार चिराग पासवान आप लोग का खिलाफ, मुझे अभी आइडिया नहीं है। सवाल है सर, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में अभी नमस्कार। वीडियो में साफ देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से जदयू के पूर्व मंत्री संजय झा ने चिराग पासवान के नाम पर कन्नी काट ली। चिराग पासवान का नाम वो सुनना ही नहीं चाहते। आखिरकार जदयू के तमाम नेताओं को चिराग पासवान से क्या दिक्कत है? एनडीए गठबंधन में आप आ गए हैं, उसके बाद चिराग पासवान के सवालों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? इन तमाम सवालों पर हमारे साथ जुड़े हैं एसबीएन न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर विपुल कुमार जी। विपुल जी, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राज। सवाल ये है, देख रहे होंगे आप, वीडियो देख रहे होंगे, पूरा माहौल देख रहे हैं आप, जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल बन रहा है। चिराग पासवान पर जदयू के तमाम जो नेता हैं वो खामोश क्यों हैं? क्या दिक्कत क्या है चिराग पासवान से उनको? देखिए, नीतीश कुमार अभी तक चिराग पासवान ने जो दर्द दिया है राज, उसको नीतीश कुमार भूल नहीं पाए हैं। ये आपको समझना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार, एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार से बागी हो गए और वो तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए जहां पर जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार मात्र 43 सीटों पर सिमट गए, यानी 43 विधायक उनके जीत के आ पाए। हालांकि अब वो संख्या 45 हो गई है, उससे ज़्यादा हो गई है नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या। लेकिन अब इतने कम विधायक हैं नीतीश कुमार के कि नीतीश कुमार उस बात से हमेशा दुखी रहते हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में फिर से विधानसभा भंग हो और नई सरकार, नया चुनाव हो और नई सरकार का गठन हो। नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर बिहार विधानसभा भंग हो जाए और इस बार फिर वो 100 से ज़्यादा सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो 70-80 जीतकर आ जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने दर्द दिया है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों का अदावत जो है वो बहुत पुरानी है। तो नीतीश कुमार चिराग को देखना नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान भी नई सरकार के गठन में जेपी नड्डा के साथ पटना जरूर आए, नीतीश कुमार को प्रणाम भी किया, लेकिन अब फिर से वो नौटंकी शुरू कर दिए कि मुझे इतना सीट चाहिए, हाजीपुर सीट चाहिए। जदयू के सीट भी झिटकना चाहते हैं, जैसे जदयू के सिटिंग सांसद हैं सिवान में और कविता सिंह को चाहते हैं कि बेटिकट करके और जदयू से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चुनाव लड़ाया जाए। तो जदयू की सीट पर उनकी नज़र है। अब वो नीतीश कुमार, जिनको चिराग पासवान ने उनके विधायकों की संख्या घटवाई, उनके विधायकों को हरवाया कैंडिडेट दे करके, उस चिराग पासवान को वो नीतीश कुमार सीट क्यों छोड़े, अपनी सिटिंग सीट क्यों छोड़े? तो नीतीश कुमार का साफ कहना है कि भाई एनडीए में चिराग पासवान का जो गठबंधन है वो गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। और जेडीयू का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है। तो जेडीयू जो डायलॉग करेगा उस मोदी से करेगा, शाह से करेगा, जेपी नड्डा से करेंगे नीतीश कुमार। चिराग से क्यों करेंगे? चिराग एनडीए में रहें, एनडीए से जाएं, इससे जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर सवाल ये करते हैं आपसे कि आप कह रहे हैं साफ तौर पे कि जदयू अगर ये चाह जाए कि मोदी से बात करें, अमित शाह से बात करें, बीजेपी के साथ रहे, चिराग पासवान का जो रास्ता है वो अलग हो जाए, बीजेपी को कितना नुकसान हो जाएगा? और अगर चिराग पासवान अलग हो जाते हैं तो फिर एनडीए का जो ये घटक दल है फिर ये कितना मजबूत दिखेगा लोकसभा में? देखिए, झटका जरूर लगेगा। नीतीश कुमार को भी मालूम है चिराग पासवान की अहमियत, कि चिराग पासवान है तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आएगा। लेकिन ये भी नीतीश कुमार जानते हैं कि ये एनडीए को छोड़कर चिराग पासवान कभी भी भागेंगे नहीं, उनको भी नुकसान होगा। तो नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा राज। और आपको ये स्पष्ट बता दें कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी सीटों को बढ़वाने के लिए और हाजीपुर सीट के लिए।
लेकिन वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार को भी मालूम है, इसीलिए नीतीश कुमार इंटरटेन नहीं कर रहे हैं कि आप जाइए, आप अपना मोदी और शाह से बात कीजिए, जेपी नड्डा से बात कीजिए, हमसे कोई बात मत कीजिए और हमारा नुकसान मत कीजिए। अभी की स्थिति अगर देखते हैं विपुल जी, तो क्या कहते हैं चिराग पासवान की जो चैलेंज सबसे बड़ी है वो क्या है? पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं वो हैं, या सीएम नीतीश कुमार? वो चैलेंज बहुत बड़े हैं, क्योंकि एनडीए का जो घटक दल है उसमें दो जो बटे हुए दल हैं, एक पशुपति पारस का अपना दल हो गया, एनडीए में नीतीश कुमार है जदयू के साथ। ये दो दल जो है वो चिराग पासवान को पसंद नहीं करें। चिराग पासवान की आवाज़ कितनी दूर तक पहुंचेगी? बीजेपी तक पहुंचेगी या ये दोनों मिल करके दबा देंगे उनको? देखिए, चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस कोई बड़ा परेशानी के कारण नहीं है। पशुपति पारस को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है और पशुपति पारस को नीतीश कुमार का बैकअप मिलता है। अगर आज नीतीश कुमार का आशीर्वाद चिराग को मिल जाए तो पशुपति पारस हाजीपुर भी छोड़ देंगे और पशुपति पारस का कद एकदम खत्म हो जाएगा। तो पशुपति पारस असली वजह नहीं है चिराग पासवान को परेशान करने का, कारण तो नीतीश कुमार ही है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के सीएम के भावी सीएम के रूप में खुद को देखते हैं और उसी लेवल पर वो अपना चुनावी कैंपेन भी चलाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के रहते, उनको पॉलिटिक्स में रहते हुए उनका ये सपना पूरा नहीं होगा और नीतीश कुमार को बीजेपी भी बिहार का लीडर मानती है। यही कारण है कि औरंगाबाद की सभा में आप देखे होंगे कि मोदी ने उनको नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के अपने माला में लाया, जबकि मोदी के माला में हर कोई नहीं आता है। ये आप देखे होंगे, कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह माला में जाकर के भी वापस आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी माला में नीतीश कुमार को मोदी हाथ पकड़ के लाते हैं, तो उन्होंने एक संकेत दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार ही लीडर हैं, बड़े भाई हैं और इन्हीं के नेतृत्व में सबको रहना होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल जी। और जिस तरीके से एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है बिहार में, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने माला में नीतीश कुमार को लाया और उसके बाद उनका स्वागत किया, तो एक संकेत है। और संकेत के बाद चिंता जो है वो तमाम एनडीए के घटक दलों की बढ़ गई है कि आखिरकार एनडीए में उनका कद किस कदर होगा। इस बीच चिराग पासवान की मुसीबत और बढ़ गई है। एक तरफ चाचा थे तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश हैं और दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं चिराग को ही डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में चिराग इन दोनों से विजय पाकर के सीटों का जो आंकड़ा है वो कितना ले आ पाते हैं अपने पक्ष में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसबीएन न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश।